क्या आपने कभी देखा है कि एक अकेली शिष्या अपनी श्रद्धा और त्याग से पूरे गांव की खुशहाली वापस ला सकती है? आज हम सुनेंगे वही कथा, वेदवती और मकर संक्रांति का पहला अर्घ्य। मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ और सूर्य की पूजा का पर्व नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ता है और अंधकार पीछे छोड़ता है, वैसे ही हमें अपने भीतर के अहंकार, लालच और ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। इस दिन तिल गुड़ का दान और पवित्र जल में अर्घ्य देना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे हृदय को उज्जवल, निस्वार्थ और सेवा भाव से भरता है। यही शक्ति, वही ऊर्जा हमारी जिंदगी और समाज को बदल सकती है। अब हम सुनेंगे वेदवती की कथा, एक ऐसी शिक्षा कि जिसने पूरे निस्वार्थता और श्रद्धा से पूरे क्षेत्र का अंधकार मिटाया और मकर संक्रांति का पहला अर्घ्य सफल बनाया। बहुत प्राचीन काल में आर्यावर्त के एक कोने में एक ऊंची पहाड़ी पर ऋषि अर्क का आश्रम था। यह स्थान ज्ञान और समृद्धि का केंद्र माना जाता था। सैकड़ों शिष्य वहां वेदों का अध्ययन करते, यज्ञ होते और चारों ओर खुशहाली छाई रहती। लेकिन समय बदल गया। अब वहां केवल धुंध, बर्फीली हवाएं और सूखे खेत थे। खाली बर्तन, भूखे बच्चे और सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ गई थी। ऋषि अर्क अब बहुत दुर्बल हो चुके थे। उनकी दिव्य दृष्टि कह रही थी कि यह केवल मौसम की ठंड नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र पर गहरा आध्यात्मिक अंधकार छा गया है। आश्रम में एकमात्र आशा की किरण थी वेदवती। वेदवती ऋषि अर्क की सबसे प्रिय और निष्ठावान शिष्या, अपने हृदय में ममता का सागर लिए हुए थी। भूखे बच्चों को देखकर उसका कलेजा फट जाता था। वह रात रात भर जाग कर सूर्य देव की स्तुति करती और बच्चों को ढाढ़स बंधाती। घबराओ मत, मकर संक्रांति बहुत नजदीक है। सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब अंधकार भाग जाएगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। एक रात वेदवती अपने गुरुदेव के चरण दबा रही थी। ऋषि अर्क ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, बेटी, यह सब मेरी प्राचीन भूल का फल है। बहुत पहले मैंने अनजाने में प्रकृति के नियम का अपमान किया। इसी कारण मुझे यह श्राप मिला। जब तक कोई निस्वार्थ आत्मा अपना सर्वस्व त्याग नहीं करती, इस आश्रम और इस क्षेत्र में खुशहाली लौटेगी नहीं। और इसका निवारण केवल मकर संक्रांति के पवित्र दिन ही संभव है, क्योंकि उसी दिन सूर्य का तेज सबसे शुद्ध होता है। वेदवती स्तब्ध रह गई। धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती गई। गांव वाले क्रोधित हो उठे। वे लाठियां लेकर आश्रम के बाहर जमा हुए और चिल्लाए, यह सब तुम्हारे श्राप की वजह से हो रहा है। हम यहाँ से चले जाते हैं। वेदवती ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, बस थोड़ा और धैर्य रखिए, मकर संक्रांति आने ही वाली है। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। वे बोरिया बिस्तर बांध कर पलायन कर गए। आश्रम में अब सिर्फ सन्नाटा, कुछ बच्चे और वेदवती रह गई। संक्रांति के पूर्व संध्या आई। रात इतनी भयानक थी कि मानो प्रलय आ रही हो। तेज तूफान, बिजली की कड़क और उड़ती छतें, ऋषि अर्क की सांसें अब बहुत धीमी पड़ चुकी थी। वेदवती ने आखिरी बार रसोई खंगाली। सब कुछ खत्म हो चुका था। बस एक छोटे मिट्टी के घड़े में एक मुट्ठी काले तिल बचे थे। वह खुद कई दिनों से भूखी थी, शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने उन तिलों को सीने से लगाया और संकल्प लिया, ये तिल मेरे प्राण बचाने के लिए नहीं, ये मकर संक्रांति के महापर्व के लिए है, सूर्यदेव को अर्घ्य देने और दान करने के लिए है। पूरी रात तूफान के बीच वह जागती रही। सुबह होने में थोड़ा समय बाकी था। वेदवती ने पोटली संभाली और अंधेरे में ही पवित्र सरयू नदी की ओर चल पड़ी।
रास्ता बेहद कठिन था। नंगे पैर बर्फ पर चलते खून बह रहा था। जैसे ही वेदवती ने पोटली संभाली, उसका दिल दृढ़ था, लेकिन रास्ता भयावह था। नंगे पैरों से बर्फ पर चलते हुए उसका खून बह रहा था। हवा इतनी तेज थी कि मानो हिमालय खुद गरज रहा हो। अचानक झाड़ियों में से दो लाल आंखें चमक उठी। हवा में भयानक दुर्गंध फैल गई। वह महसूस कर रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यह था तिमिरासुर, अंधकार का स्वामी। वह गरज कर बोला, आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश नहीं करेगा। अगर वह उदय हुआ तो मेरी शक्ति समाप्त हो जाएगी। मैं तुझे और तेरे तीलों को आगे नहीं जाने दूंगा। तिमिरासुर ने अपनी माया से कई प्रहार किए, लालच दिखाया, डराया, झूठे सुख दिखाए, पर वेदवती अड़िग रही। उसने कहा, मेरा शरीर नश्वर है, पर मेरी श्रद्धा अमर है। मकर संक्रांति का सूर्य अवश्य उदय होगा और तुम्हारा अंत निश्चित है। तिमिरासुर ने आग की लपटें और तेज हवाएं भेजी, लेकिन वेदवती ने अपनी भक्ति और निस्वार्थता से एक अदृश्य कवच बना लिया। सारे प्रहार व्यर्थ हो गए। वह आगे बढ़ती रही। हवा और बर्फ के बीच उसका कदम न डगमगाया। बच्चों का चेहरा, गुरुदेव की आंखें, सभी याद आते रहे। यही शक्ति बनी उसकी भक्ति में। अतः वेदवती नदी के तट पर पहुंची। सूर्योदय का समय हो चुका था। पूर्व में ललिमा फैल चुकी थी। वह बर्फीले पानी में उतरी, हाथों में जल लिया और उसने आखिरी मुट्ठी काले तिल मिलाए। आंसू बहते हुए उसने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। जैसे ही अर्घ्य गिरा, नदी का काला पानी स्वच्छ और स्वर्णीन हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। प्रकृति झूम उठी। मकर संक्रांति का पहला अर्घ्य सफल हो गया। लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। वापस लौटते समय वेदवती के पास केवल थोड़ा सा गुड़ बचा था। वह इसे बीमार गुरुदेव के लिए ले जा रही थी। रास्ते में एक वृद्ध कोढ़ी ब्राह्मण मिला। वह करा रहा था, भूख से तड़प रहा था। कांपती आवाज में बोला, बेटी, क्या मकर संक्रांति के दिन इस भूखे को कुछ नहीं मिलेगा? वेदवती ठिठक गई। एक तरफ मरणासन्न गुरु, दूसरी तरफ यह बेसहारा। फिर गुरुदेव का वचन याद आ गया, नर सेवा ही नारायण सेवा है। यह बिना झिझके आखिरी पोटली उस ब्राह्मण को सौंप दी। जैसे ही ब्राह्मण ने तिल गुड़ ग्रहण किया, आकाश में भीषण गर्जना हुई। धरती कांपी। वह ब्राह्मण तेजस्वी प्रकाश में बदल गया। वह कोई और नहीं था, स्वयं भगवान सूर्यदेव थे। पुत्री, तुमने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। तुम्हारी करुणा ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारा अर्घ्य ग्रहण करूं। आज से यह क्षेत्र हमेशा धन्य रहेगा। जो इस दिन श्रद्धा से तिल गुड़ का दान करेगा, उसके घर में कभी अभाव नहीं होगा। उसकी संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी। और जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार और अहंकार का त्याग कर देगा, वह स्वयं प्रकाश बन जाएगा। वेदवती जब आश्रम लौटी, सूखे पेड़ों में नए पत्ते फूट आए। खेत हरे भरे हो गए। सूखे कुएं जल से भर गए। चिड़िया चहचहा रही थी। ऋषि अर्क की आंखें खुली। उनका शरीर पुनर्जीवित हो गया। प्राचीन श्राप धुएं की तरह उड़ गया। आज भी मकर संक्रांति के दिन लोग पहली फसल का हिस्सा दान करते हैं। तिल गुड़ का दान केवल भोजन नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थ और करुणा का प्रतीक है। वेदवती की कहानी हमें सिखाती है कि एक मुट्ठी तिल और थोड़ा सा गुड़ जब श्रद्धा और निस्वार्थता के साथ दिया जाए, तो यह पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। मकर संक्रांति पर हम केवल बाहरी दान ही नहीं देते, बल्कि अपने भीतर के अंधकार, अहंकार और लालच का भी त्याग करते हैं। यही असली संदेश है। वेदवती का त्याग, श्रद्धा और सेवा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
इस मकर संक्रांति पर संकल्प लें, वेदवती की तरह त्याग करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे और अपने भीतर का सूर्य जागरूक करें। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं इस दिव्य कथा को सुनने के लिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नए धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। जय सूर्यदेव, जय मकर संक्रांति।